तो परीक्षित की कथा को बताने। परीक्षित कौन है महाराज? तो बताया, देखो कुरुवंश में, चंद्रवंश में एक परम वैभवशाली एक राष्ट्र है महाराज, कुरु राष्ट्र। और उसके राजा हैं धृतराष्ट्र। बहुत बृहद परिवार है, लेकिन बेटा बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का हो गया दुर्योधन। और महाराज पुत्र मोह में इतने डूब चुके थे, अच्छा और बुरे का भान भी उन्होंने जीवन से त्याग दिया। परिणाम जो हुआ वो आप सब जानते हैं। भगवान स्वयं शांति दूत बनकर के दुर्योधन को समझाने आए और कहा, हे दुर्योधन, तू जानता है पांडव आधे राज्य के अधिकारी हैं, आधा राज्य मिलना ही चाहिए। लेकिन भैया दुर्योधन अहंकार में ऐसा डूब गया, आप आधे राज्य की कहते हो, मैं सुई की नोक के बराबर भी बिना युद्ध के नहीं दे सकता। ऐसा भीषण युद्ध हुआ जिसको महाभारत का युद्ध कहते हैं। और युद्ध समाप्ति की ओर था। वर्णन आता है, यदा मृदे कौरव सृंजयाना वीरेवथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्गदा विमर्शे भगीरथोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। भागवत कहती है, धृतराष्ट्र के 99 पुत्र जो हैं वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। सबसे बड़ा ज्येष्ठ एक ही पुत्र बचा है, दुर्योधन। आज उसकी जंगा को वृकोदर भीम ने अपनी गदा से तोड़ दिया है। आज वह भी मृत्यु के अंतिम सांसों को गिन रहा है, लेकिन दुर्योधन मर नहीं रहा है। क्यों मरा, क्यों नहीं? इसने भैया एक बार वरदान मांगा था। एक महात्मा जी की सेवा करी, दुर्वासा जी की, और दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए। तो दुर्योधन से कहा वरदान मांगो। तो दुर्योधन ने कहा, महाराज मेरी मृत्यु ना हो। दुर्वासा जी ने कहा, यह तो नहीं हो सकता, कुछ ऐसा मांग लो जिससे कि तुमको लगे कि मेरी मृत्यु ना हो। तो दुर्योधन ने कहा, महाराज जब दो काम एक साथ हो जाएं, कौन कौन से? अपार तो मुझे दुख मिले और अपार मुझे खुशी एक साथ मिल जाए। खुशी और दुख ये दोनों मुझे एक साथ मिल जाएं तो ही मेरी मृत्यु हो, अन्यथा मैं मरूं नहीं। इसलिए दुर्योधन मरने पे नहीं आ रहा है। दुख तो इससे बहुत है, पांडवों को मार नहीं पाया और उसके 99 भाई मर चुके हैं। उसी समय क्या हुआ, गुरुपुत्र अश्वत्थामा आए और उन्होंने कहा, हे महाराज दुर्योधन, तुम्हारी हालत किसने की है? दुर्योधन रो पड़ा, कहा, गुरुदेव मैं तो मरने वाला हूं और मुझे चिंता मरने की नहीं है, चिंता केवल एक है। हम 100 भाई थे, सब की सब मारे गए, मैं भी बचा, मैं भी मरने वाला। लेकिन 5 पांडवों में से एक भी मर जाता तो मुझे शांति हो जाती। बस यही मेरे ना मरने का कारण है। दुख तो मुझे बहुत मिल गया, अगर मुझे पांडव मरने का समाचार मिल जाए तो वो खुशी का समाचार सुनकर मैं अच्छे से मर जाऊंगा। अश्वत्थामा ने कहा, देखो मुझे सेनापति बना दो। दुर्योधन मुस्कुराया और कहा, गुरुदेव गुरुपुत्र, बिना सेना के सेनापति कैसा? अब तो कोई बच्चा भी नहीं बचा, कोई भी तो नहीं बचा है। सेनापति कैसे बनाऊं, किसका बनाऊं? सेना ही नहीं है।
कहा झूठे कोई बना दो, एक बार कुर्सी तो मिल जाए, पद तो मिल जाए, प्रतिष्ठा तो मिल जाए। और आज जितना भी हमारे देश का जो पतन हो रहा है, इसीलिए हो रहा है। किसी का कितना भी नुकसान हो जाए, राष्ट्र का कितना भी नुकसान हो जाए, गर्त में चला जाए, डूब जाए, लेकिन हमारी कुर्सी बची रहे, हमारा पद बचा रहे, हमारा मान बचा रहे, सम्मान बचा रहे, उसके लिए कुछ भी दांव पर लगाना पड़ जाए। यही तो हो रहा है हमारे देश में। आज आम जनता का कोई विरोध नहीं है महाराज, लेकिन सत्ता में बैठे हुए जो सत्ता की कुर्सी के जो लोलुप हैं महाराज, जो लोभी हैं, आज उन्हीं की वजह से महाराज इतने बड़े बड़े आंदोलन, इतने बड़े बड़े महाराज उपद्रव, और ये सब उन्हीं की वजह से होते हैं। बाकी आम प्रजा को, आम जनता को इनसे कोई ज्यादा महाराज प्रयोजन नहीं है भैया। अश्वत्थामा ने कहा एक बार तुम मुझे कह दो तुम सेनापति हो, तुम्हारे मुंह से सुन लूंगा, उसी में आनंद आ जाएगा। लेकिन वचन देता हूं दुर्योधन, कल का सूर्योदय बाद में होगा, मैं पांडवों को मार ही डालूंगा। मैं चल पड़ा है और चल पड़ा। कहते हैं पांडव रात्रि के समय महात्मा वेद व्यास के पास में चले गए आशीर्वाद लेने के लिए। युद्ध की समाप्ति हो गई है, लेकिन महाराज वो अश्वत्थामा रात्रि को आया। जिस कक्ष में पांचाली द्रौपदी के वो 5 पुत्र सोए थे और उनकी रक्षा के लिए द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न जो था वो द्वार पर ही खड़ा था। तो पहले तो अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को मार डाला और उसके बाद उस कक्ष में प्रवेश किया जहां पर पांचाली द्रौपदी के पुत्र सोए हुए हैं। अपनी तलवार के प्रहार से उन 5 के सर ही काट दिए हैं। भाग गया, लेकिन जैसे ही द्रौपदी को पता चला, माता शिशो निधनम सुतानां निशम्य घोरम परितप्यमाना। जैसे द्रौपदी को पता चला, विलाप करने लगी, पछाड़ खा के गिर पड़ी। 5 पांडव और श्री कृष्ण दौड़ करके आए हैं और देखा आज भगवान के नेत्रों से भी आंसू झरने लगे। और भगवान ने कहा, हे द्रौपदी, ये तो बहुत बुरा हुआ। अर्जुन ने कहा, हे श्याम सुंदर, हमारे पुत्रों को मारने वाला पापी जीवित ना बचे। आज अर्जुन और श्री कृष्ण दौड़े हैं। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, भगवान की कृपा से अर्जुन ने शांत किया और बाद में अश्वत्थामा को पकड़ के द्रौपदी की सभा में लेकर के आए हैं। और भैया भय के मारे थर-थर कांपने लगा। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी बताओ इस पापी को क्या दंड दिया जाए। द्रौपदी ने कहा, प्रभु यदि मेरी बात मानते हो आप इसे छोड़ दीजिए। क्या कह रही हो तुम? 6 प्रकार के पापी समाज में ऐसे होते हैं, चाणक्य नीति कहती है ऐसे लोगों को मारने से पाप नहीं लगता है। कौन कौन से? अग्निदो गदरस्यैव शस्त्रपाणिर्धनापः क्षेत्रदारापहर्ता च सड़ेते आततायिना। चाणक्य नीति में एक सूत्र आता है, आग लगा करके, जिंदा जला करके मारने वाला,
जहर भोजन में विष मिला करके मारने वाला, किसी शस्त्र से मारने वाला, घर से बेघर करने वाला, पत्नी का हरण करने वाला और बच्चों को मारने वाला, ये 6 पापी ऐसे हैं जिनको मारने से पाप नहीं लगता है। ऐसी न्याय व्यवस्था है हमारा शास्त्रों में। हे देवी, आज इसने हमारे बालक मारे, कल किसी और के मारेगा, परसों किसी और के मारेगा, इसको मारना ही चाहिए। लेकिन द्रौपदी ने कहा नहीं। अर्जुन ने कहा क्यों? तो कहा महाराज ये ब्राह्मण बालक है और वो भी हमारे गुरुजी का बेटा है, ब्राह्मण है ये। मुंचिता मुंचिता एसह ब्राह्मणो नितराम गुरु। ये ब्राह्मण है और गुरुजी का बेटा है। और देखो पुत्र मरने के बाद क्या पीड़ा हो रही है। एक मां हूं, मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं चाहती जो पीड़ा मुझे हो रही है वही पीड़ा इसकी मां को हो, ये मैं नहीं चाहती, इसलिए आप इसे छोड़ दीजिए। और महाराज कितने उपकार हैं गुरुदेव के हमारे जीवन में। अगर गुरुदेव चाहते तो भारत का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अपने बेटा स्वस्थामा को भी बना सकते थे, लेकिन गुरुजी की कितनी बड़ी कृपा थी। हे आर्य पुत्र, हे पार्थ, गुरुदेव ने भारत का, विश्व का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर अपने बेटे को नहीं बनाया, उन्होंने आपको बनाया है। कितने उपकार हैं उनके हमारे जीवन में। कहा भगवान से पूछते हैं। भगवान ने कहा देखो, द्रौपदी जो कहती है वो ठीक है, लेकिन शास्त्र की नीति कहती है वह भी ठीक है। अगर बाल हत्यारे को छोड़ दिया तो पाप और ज्यादा बढ़ेगा, और मार डाला तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। तो क्या करें? ऐसा कुछ करो जो दोनों ही काम हो जाएं। तलवार से चोटी को काटा और उसी समय धक्का दिया, ब्रह्म तेज की मणि को मस्तिष्क से निकाला और सभा से बाहर कर दिया, भगा दिया। एक ब्राह्मण का अपमान ही मारने के बराबर होता है। अश्वत्थामा को विचार करना चाहिए था। काम तो मैंने मरने का किया, लेकिन द्रौपदी ने मुझे छुड़वा दिया। विचार करने लगा वो, अच्छा अब इनके वंश को निर्वंश करके मानूंगा। और उसी समय महाराज सोचने लगा अब इनके वंश में कौन बचा है। अभिमन्यु की जो विधवा पत्नी उत्तरा है, शायद वो बच्चे को जन्म देने वाली है। अगर उसके बालक को उसके घरों में ही समाप्त कर देता हूं, इनका वंश निर्वंश हो जाएगा। ब्रह्मास्त्र चलाया। और जानते हो उस समय क्या हो रहा था? भगवान सबसे मिल रहे थे, रथ तैयार खड़ा था प्रभु का। भगवान रथ में बैठने ही वाले थे, द्वारिका के लिए प्रस्थान कर रहे थे। और उसी समय स्वस्थामा ने ब्रह्मास्त्र अभिमंत्रित करके उत्तरा के गर्भ को समाप्त करने के लिए छोड़ दिया है। जैसे ब्रह्मास्त्र आने लगा, उत्तरा के गर्भ को महाराज जलाने लगा। धन्य है देवी उत्तरा, रोती रोती दौड़ पड़ी और सीधे श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। हे द्वारिकानाथ, रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान ने कहा पुत्री क्या हुआ? रो पड़ी। हे भगवान, पांडवों के वंश को चलाने वाला अंश जो मेरे गर्भ में पल रहा है, आप इसकी रक्षा करें। तो श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, उसी क्षण भगवान ने एक रूप लिया और भैया उत्तरा के गर्भ में ही प्रवेश कर लिया भगवान ने।
और यहां पर लिखा है भगवान उत्तरा के गर्भ में भैया 9 महीने तक विश्राम किया है। उत्तरा को भी कन्हैया अपनी मां यशोदा की तरह ही मानते हैं। यशोदा ने भगवान को जन्म दिया, मां कौशल्या ने राम जी को जन्म दिया, तो भागवत कह रही है उत्तरा ने भी श्री कृष्ण को जन्म दिया है। 9 महीने तक भगवान उत्तरा के गर्भ में रहे परीक्षित की रक्षा के लिए। कोई नहीं देख पाया कि हो क्या रहा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भुआ जो कुंती है, आज उसने ये दृश्य देख लिया, दौड़ पड़ी और भगवान के चरणों में गिर पड़ी। नेत्रों से आंसू झरने लगे, आंसू की झड़ी लग गई। हे द्वारिकानाथ, हे जगदीश्वर, तुम्हारी जय हो, गिर पड़ी चरणों में। भगवान ने अपनी भुआ जी को उठाया, नेत्रों से आंसू पहुंचे, गले से लगाया और कहा भुआ जी क्या हुआ, क्यों रोती हो? कुंती कहने लगी कृष्ण, आज मुझे पता चला है तू साक्षात भगवान है। भगवान कहने लगे मेरी भुआ क्या हो गया तुम्हें? हमेशा कृष्ण कह के, कन्हैया कह के, पुत्र कह के पुकारने वाले मेरी भुआ आज मुझे भगवान कह रही है। भगवान कहने लगे मैं तो तुम्हारा भतीजा हूं, तुम्हारे भैया वसुदेव भाभी देवकी का पुत्र, मैं भगवान कहां से हुआ? कुंती ने कहा कृष्ण ये तो मेरा सौभाग्य है, तुम मेरे भतीजे बने हो और मैं तुम्हारी भुआ बनी हूं। लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे देवकी नंदन, हे यशोदा के लाला, मेरा सौभाग्य है, लेकिन आज जो मैंने मेरी आंखों से देखा है किस प्रकार से तुमने मेरे पौत्र की प्राण रक्षा की है, और मुझे तो अचंबा हो रहा था। कौरवों की सेना तो समुद्र की भांति है और पांडवों की सेना जैसे गाय माता का बछड़ा बछड़े के चरण के गड्ढे के बराबर। क्या मुकाबला था, लेकिन पांडवों ने कौरवों को जीत लिया। आज मुझे पता चला है ये सब आपकी कृपा से हुआ है। भगवान कहने लगे भुआ जी आपने मुझे भगवान कहा तो मैं भी कह रहा हूं मैं भगवान हूं। तो भगवान से कुछ मांगा जाता है। मेरी भुआ जी आप मुझसे मांग लीजिए, क्या चाहिए आपको। और याद रखना भुआ जी, आज तुम मांग भतीजे से नहीं कर रही हो, भगवान से मांग कर रही हो। जो भी मांगोगी सो मिल जाएगा। मांगो भुआ जी। कुंती ने क्या मांगा, ये हम आप सबके लिए बहुत बड़ी सीख है। छोटा सा भी संकट आ जाता है ना हम लोगों के पास में, हम रोने लग जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन कुंती ने भगवान से क्या मांगा, अपनी साड़ी के पल्लू को फैला दिया और कह दिया कन्हैया अगर तुम देना चाहते हो तो मेरी झोली में दुख दे दो मुझे। भगवान कहने लगे भुआ ये तुम क्या मांग रही हो। हाँ, विपदा संतो नासश्व तत्र तत्र जगद्गुरो
भवतो दर्शनम यस्या पुनर्भवि दर्शनम। मुझे दुख दे दो। जितने भी यहां पर श्रोतागण बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपने भगवान से दुख मांगा कभी? बताओ मैया, कभी कहा तुमने कि भगवान दुख दे दो? क्या आप लोगों ने कभी भगवान से दुख मांगा? कभी नहीं मांगा। पहले से बहुत है, जिससे भी बात करो वो यही बोलेगा हम तो बड़े दुखी हैं। किसी ने कहा हम बड़े सुखी हैं? अरे भैया नहीं नहीं, कुंती ने दुख मांगा है। भगवान कहने लगे बुआ जी जरा बताओगी तुमने दुख क्यों मांगा? कारण बताओगी? ये दुख कोई मांगने की चीज है क्या? सब लोग सुख मांगते हैं, वैभव मांगते हैं, और आप दुख मांग रही हो। कहा लाला दुख में तुम्हारी याद आती है, सुख में आपका विस्मरण हो जाता है, हम भूल जाते हैं आपको। भगवान कहने लगे बुआ जी वो आप बात ठीक है, लेकिन मेरे खजाने में दुख नहीं है। तो भगवान के खजाने में क्या है? लिखा है रामायण में, जो आनंद सिंध सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते लोक सुपासी, सी करते लोक सुपासी, सी करते लोक सुपासी, सी करते लोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, 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 अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, श्री राम जय राम हो जय राम हरि बोल, श्री राम जय राम जय जय राम,